नमस्कार साथियों, अगर आपने भी अपना कोई घर, कोई दुकान या फिर कोई अदर प्रॉपर्टी आपने किराए पर उठाई हुई है तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद अगर आप उस पर मालिकाना हक नहीं जताओगे तो वो ज़मीन आपके हाथ से निकल जाएगी। क्योंकि हर कोई देखिए अपना मकान हो चाहे दुकान हो उसको किराए पर उठा के कमाई करना चाहता है, लेकिन किराए पर उठाने से पहले कुछ ज़रूरी बातों का आपको ध्यान देना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी जो भी प्रॉपर्टी है वो हाथ से आपके निकल जाएगी। क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के फैसले को पलटते हुए एक नया फैसला सुनाया है, जो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है लैंड ऑक्यूपेशंस, यानी इतने साल से है प्रॉपर्टी पर जिसका कब्जा अब वही माना जाएगा मालिक। देखिए बता दें कि घर का किराया एक स्थायी इनकम होता है। जैसे आपने कोई घर अपना किराए पर उठा दिया है तो वो आपका अब जीवन भर का हो गया, क्योंकि एक किराएदार है वो आ जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा, मतलब वो आपका एक स्थायी इनकम सोर्स बन जाता है। इसलिए लोग प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, और घर हो चाहे दुकान हो या फिर ज़मीन हो, ये खरीदते भी हैं और उसे किराए पर उठाते भी हैं। लेकिन कई बार मकान मालिक किराए पर दी गई अपनी प्रॉपर्टी की सुध नहीं ले पाता। वो ये नहीं देख पाता है कि आखिर जो उसने दुकान उठाई है उसमें क्या हो रहा है, मकान जो किराए पर उठाया है उसमें क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें वो मतलब नहीं जान पाता, देखने भी नहीं जाता है। क्योंकि बहुत से लोगों को क्या है कि किराए से मतलब होता है, और बहुत से मकान मालिक जैसे विदेश चले जाते हैं तो अपना यहाँ वाला मकान जो है उठा दिया, या फिर देश में रहते भी हैं तो वे अपने कामों में इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें फुर्सत ही नहीं होती अपना मकान जाके देखने की। केवल उन्हें किराए से मतलब होता है जो हर महीने उनके बैंक खाते में एक निश्चित डेट को पहुंच जाता है। लेकिन किराए पर देते समय और किराए पर उठाने के बाद मकान मालिकों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो प्रॉपर्टी जो है वो आपके हाथ से निकल जाएगी। आइए जानते हैं इसके बाद क्या लिखा हुआ है। देखिए हमारे देश में प्रॉपर्टी को लेकर कुछ नियम भी बनाए गए हैं, जहां लगातार 12 साल तक रहने के बाद किराएदार उस प्रॉपर्टी पर कब्जा का दावा कर सकता है। हालांकि इसके लिए कुछ नियम व शर्तें हैं। इतना आसान नहीं होता है किसी की प्रॉपर्टी पे अपना हक जताना, लेकिन फ़ायदा क्या है कि आप कानूनी पचड़े में फंस जाओगे, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो विवादित हो जाएगी। फिर ना तो आप उसे इतनी जल्दी बेच पाओगे, ना ही आप उससे को किराए पर उठा के पैसा कमा पाओगे। तो अगर आप इन सबसे बचना चाहते हो तो मैं आपको बताऊंगा आज सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा फैसला अपना पलटा है और आपको क्या क्या जानना चाहिए, वो आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। उसके बाद आपको यहाँ बता दें कि अगर आपने कोई भी अपना मकान, दुकान या फिर प्रॉपर्टी किराए पर उठाई है तो किराएदार कब कर सकता है आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जे का दावा। देखिए अंग्रेजों के ज़माने का एक कानून था प्रतिकूल कब्जा, ठीक है, ये आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं एडवर्स पोजेसन। इसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति 12 साल तक किराए पर रहता है तो वो उस प्रॉपर्टी पर कब्जे का दावा कर सकता है। यानी 12 वर्ष अगर उसने उस प्रॉपर्टी में काट लिए किराए पर रहते हुए तो वो उस पर दावा कर सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन से जुड़े हुए विवाद में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि 12 साल तक ज़मीन पर जिसका कब्जा होगा वही ज़मीन का अब मालिक बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने कहा कि अगर कोई 12 साल तक उस ज़मीन पर रह रहा है और कोई मालिकाना हक नहीं जता रहा है तो जिसने उस ज़मीन पर कब्जा किया है उसी को उस ज़मीन का मालिक माना जाएगा। यानी अगर आपकी कोई ज़मीन है तो आपको 12 साल के भीतर या तो उसे खाली कराना है, या फिर आपको एग्रीमेंट वगैरह करा लेना है, या फिर आपको जो है उस पर अपना हक जताना है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला निजी ज़मीन से जुड़ा हुआ है, सरकारी ज़मीन पर यह फैसला लागू नहीं होता है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति रेलवे की ज़मीन या फिर किसी गवर्नमेंट की ज़मीन पर कब्जा कर ले, 12 साल तक उस पर रहे, उसके बाद वो उससे अपना दावा कर दे कब्जे का, तो वो गैरकानूनी होगा। बाकी आगे आपको बताते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा फैसला अपना पलटा है और उसे अब नए रूप में किस तरह से लागू किया जाएगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में दिए गए फैसले को पलट दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ज़मीन को लेकर साल 2014 में दिए गए अपने ही फैसले को पलटा गया है। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस MR शाह की बेंच ने 2014 के फैसले को पलटते हुए कहा है कि अगर कोई भी किसी ज़मीन पर दावा नहीं करता है तो जो किराएदार 12 साल से उस ज़मीन पर रह रहा है वही उस ज़मीन का अब असली मालिक बनेगा। आपको बता दें कि साल 2014 में कोर्ट ने कहा था, यानी सुप्रीम कोर्ट ने ही 2014 में एक पक्ष का फैसला सुनाते हुए कहा था कि प्रतिकूल कब्जे वाला व्यक्ति ज़मीन पर कब्जे का दावा नहीं कर सकता। ये चीज़ इन्हीं के बोल थे, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रतिकूल कब्जा जो व्यक्ति करता है वो ज़मीन पर कब्जे का दावा नहीं कर सकता। इसके साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर ज़मीन का मालिक
कब्जाधारी से ज़मीन वापस लेना चाहता है तो उसे कब्जाधारी को वह ज़मीन वापस करनी होगी। यानी आपकी जैसे कोई संपत्ति है, आपने किराए पर उठा दी, किसी व्यक्ति को 20 साल से ज़्यादा हो गए रहते हुए, 2014 के फैसले के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो आप जब भी चाहो 20 साल 25 साल बाद जब भी आप चाहो तो कब्जाधारी जो भी होगा उसे वो ज़मीन आपको लौटानी होगी। लेकिन अब इन्होंने क्या करा है, अपने ही फैसले को पलटा है और इसमें संशोधन किए हैं। संशोधन ये किए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 2025 में क्या आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन के कब्जे से जुड़े हुए फैसले को सुनाते हुए कहा कि भारतीय कानून किसी व्यक्ति को 12 साल तक किसी ज़मीन पर अपना हक जताने का अधिकार पूर्णता देता है। अगर कोई ज़मीन विवादित है तो व्यक्ति उसे अपना अधिकार जताते हुए 12 साल के भीतर मुकदमा दायर कर सकता है और अदालत उसे वो ज़मीन वापस दे देगी। यानी अब ऐसा नियम आ गया कि अगर आप 12 साल तक किसी ज़मीन पर रह लेते हो तो फिर वो ज़मीन आपकी खुद की मानी जाएगी। उसके बाद देखिए, आपको बता दें कि लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत निजी संपत्ति पर मालिकाना हक का दावा करने का समय 12 वर्ष तक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले में यह स्पष्ट किया है कि 12 साल तक जमीन पर कब्जा बरकरार रखने की स्थिति में मालिक की ओर से आपत्ति नहीं जताने की स्थिति में वह संपत्ति कब्जा करने वाले व्यक्ति की हो जाएगी। यानी अगर किसी ने कब्जा किया हुआ है और आपने 12 साल तक उसका विरोध नहीं किया तो वो ज़मीन जो है वो आपके हाथ से हमेशा के लिए चली जाएगी। जो भी प्रॉपर्टी है, मकान है, दुकान है, वो आपके हाथ से हमेशा के लिए चली जाएगी और वो उस व्यक्ति की हो जाएगी जो उस पर 12 साल से काबिज है, यानी कब्जा किए हुए है। आपको आपत्ति जरूर दर्ज करानी है। इसके अलावा अगर कब्जेदार को जबरन संपत्ति से निकाला जाता है तो वह 12 साल के भीतर मुकदमा दायर भी कर सकता है और अपने हितों की रक्षा जो कर सकता है। तो ये सब चीज़ें थी, मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला 2014 में सुनाया था और उसको आप पलटा है और इसको पलटा है तो वो किसके हक में जाता है, ये सब चीज़ें आप लोग अब खुद से एक्सपीरियंस कर सकते हो। बाकी पूरा मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूँगा। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।